प्रश्नावली 3.5 में अपन को सबसे पहले देखो मूलों की प्रकृति निकालनी। क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति में सबसे पहले अपन निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी यदि ग्रेटर देन 0 है, यदि जिस तरफ चोंच खुली होती है वो क्या होता है? बड़ा। यदि डी बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। यदि डी बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक वह क्या होगा? बराबर बोलो या समान। ठीक है ना? समान। यदि डी लेस देन 0 आ जाए, यदि डी छोटा हो जाए 0 से, माइनस में मान आ जाए तो डी लेस देन 0 होगा। माइनस में मान आने पर तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है ना? ये 3 कंडीशन पर ये प्रश्नावली डिपेंड है। आपको हर एक सवाल में डी निकालना है और डी के बाद ये बताना है कि उसके मूल वास्तविक समान है या क्या है? काल्पनिक है। ठीक है? जैसे पहला सवाल देखते हैं, ये मिटा दूं? इधर देखना। इससे पहला सवाल है आपके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे? इधर देखना। a क्या हो गया आपके? इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, किससे? से करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 0। a क्या हो जाएगा यहाँ? b और c। ठीक है? तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालें, b की जगह कितना रखूंगा? 4, a की जगह और c की जगह माइनस 3 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 बन जाए। 9 में से 40 गए तो माइनस के 31। छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है ना, तो क्या आएगा? माइनस का 31। अब देखो d लेस देन 0 है, यानी माइनस 31 छोटा होता है ना 0 से। माइनस 31 तो छोटा ही होगा 0 से, क्योंकि वो माइनस में मान है। तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। बताओ, बस यही बता। दिखाई नहीं दे रहा, वो इधर आ गया था। उठा लिया?
अब कौन सा बताऊं, बोलो इसमें से। बाकी कर लोगे? चलो अच्छी बात है। छठा ही बताऊं सबको? छठा है आपके 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू, ठीक है ना। तो समीकरण की तुलना किससे करेंगे? समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या हो गया यहाँ, b क्या हो गया और c क्या हो गया? क्या निकालना है? d बराबर b² माइनस, b की जगह कितना रखूंगा? -2 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 3, c की जगह 1/3 से कट गया। -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 में से 4 गया तो d बराबर 0 हो तो क्या लिखते हैं अपन? समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। उतारो जल्दी। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम मार्च से अप्रैल में जाएगा, अप्रैल से लेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तैयारी फुल ही रखना है, ऐसे नहीं कि हमारा तो क्लासेज नहीं लग रही है तो वो नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम तो होगा, लाइक क्लासेज एक ही दिन नहीं लगो, लेकिन एग्जाम तो हो जाएंगे और वो भी रेगुलर होंगे, कंटिन्यू, छुट्टियां नहीं मिलेगी बीच में। एक के बाद एक करा के 6 दिन में खत्म कर देंगे फटाफट, इसलिए तैयारी रखना। और जैसे ये हिंदी है, सामाजिक है, इनके तो एक एक चैप्टर पढ़ने भी लग जाओ और प्रश्न उत्तर याद करने लग जाओ अच्छे से। बाकी ऐसे नहीं होंगे एग्जाम पास में आ जाए, कुछ हो ही नहीं तुम्हारे पास करने। बहुत छुट्टियां मार दी, 6 महीने हो गए ना, 6-7 महीने बहुत मारी है छुट्टियां, लॉकडाउन में बहुत मजे ले लिए। और कोई होशियार नहीं है, कोई डेल नहीं, यहाँ कॉपियां बाहर चेक होगी, इसलिए जो जितनी मेहनत करेगा ना वो होशियार को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है ना। अब कोई भेदभाव नहीं चलेगा कि सर जानते ये लड़की होशियार है तो इसके नंबर ज्यादा दे दिए हैं, वो उसके दे दिए, उसे एग्जामिनर को कोई पता नहीं है कौन होशियार है कौन डेल, जो जिसने ज्यादा लिखा होगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। यदि किसी को पीछे करना है तो यही मौका है, बाकी तो पीछे ही रहोगे जिंदगी भर। बेटा तू अगला सेकंड, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक व बराबर हो। सेकंड का पा रहा हूं, ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट सवाल है kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाना है मुझे। kx का x से होगा तो kx का 2 से होगा तो प्लस 6 बराबर द्विघात समीकरण बन गया। अब इस समीकरण की तुलना किससे करूं? द्विघात समीकरण से
करने पर a क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। a की जगह क्या आ रहा है, a क्या हो गया, b क्या हो गया -2k और c क्या हो गया 6। यहाँ तक कंप्लीट। अब उसने सवाल में बोल दिया है पहले उसके मूल वास्तविक और क्या है बराबर है, और वास्तविक और मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर क्या होता है 0 प्रश्नानुसार, ठीक है ना। साइड में लिखना है प्रश्न, हिंदी यूज करनी है मैथ्स में भी, जितनी अच्छे से यूज करोगे उतने अच्छे नंबर है। d बराबर 0 हो गया, अब d बराबर 0 हो गया तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, और b की जगह क्या है -2k का स्क्वायर हो गया। d बराबर क्या है 0, d की जगह क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह क्या रख दूंगा -2k का स्क्वायर और a की जगह k और c की जगह -2k का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर, 6 चौक 24 और k पीछे बराबर माइनस का उधर गया तो समान संख्या हो आमने सामने तो कट जाती है, इधर देखना एक k से एक k कट गया, कितना बचा k बराबर गुणे में 4 नीचे जाएगा तो 4 से 6 चौक, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके द्विघात समीकरण लाना है, द्विघात समीकरण से abc निकालना और abc से फिर d में वैल्यू रखते हैं, गलती लिखना हो। बोर्ड ये जानता है कि बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं रहे ऑनलाइन क्या पढ़े, वो तो यही देख रहा है बोर्ड तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जुलाई से चलती है क्लासें, अप्रैल मार्च अप्रैल में एग्जाम लेने हैं, बच्चे नहीं रहे वहाँ ऑनलाइन चल रहा है, जब पेपर तो होगा नहीं, स्कूल तो चलनी नहीं है। तालियां कौन सा कराओ आओ, हाँ थर्ड तो सरल है, सेकंड करा दूं या चौथा कराऊं, चौथा k प्लस 1 x स्क्वायर -2k माइनस 1 x प्लस 1 बराबर, देखो इसकी तुलना करनी है द्विघात समीकरण से, ठीक है ना, समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a की जगह क्या आएगा, b की जगह -2k माइनस 1, ध्यान रखना पूरा आएगा ये, और c की जगह x नहीं 1, ठीक है। अब d
उसने एक समीकरण में तो बोल रखा है d बराबर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है बराबर, तो d बराबर 0 रखूंगा। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इधर रख रहा हूं b की वैल्यू क्या है माइनस 2k माइनस 1 का 4 की जगह 4, a की जगह और c की जगह बराबर, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, k माइनस 1 का स्क्वायर k माइनस 1 का 4 का k से होगा तो और 4 का 1 से होगा तो बराबर, एक का कोई लेना देना ही नहीं, एक का गुना एक ही होता है। दो को एक से गुना करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक को तो गुणे में तो कोई लेना ही नहीं। इसको सोल्व करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलो इसको, a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का a k, b क्या है 1 है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 बराबर, अब 4 का k से स्क्वायर होगा तो 4 का 2k से होगा तो 4 दूनी 8k और 1 का स्क्वायर 1, 4 का गुना 1 से होगा तो कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या खड़ी है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगी, अंदर जितनी कोष्टक के अंदर संख्या है सबसे मल्टीप्लाई होके सिंपलीफाई होगी, ठीक है ना। माइनस 4k और माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 प्लस 4 कट गया, माइनस 8k और माइनस 4k, माइनस माइनस प्लस 8 और 4 माइनस का 12 उधर गया, तो किसका हो जाएगा, एक के से एक के काट सकता हूं, और के बराबर 12, के बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 4 से 12 कटा तो मेरे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर उतारता हूं, तुम्हें तो नीचे ही उतारना है, ठीक है ना। मिटा दो, अब कौन सा कर रहा हूं, बोलो। पांचवा छठा, हाँ कर लोगे या पांचवा बताऊं, पांचवा बताऊं, वो बोल रहा है पीछे, बता देता हूँ। इसकी भी तो देखो चॉइस है कि पांचवा बताओ तो बताओ, इसमें क्या है बता देते हैं, ठीक है ना। तुम भी देख लो,
क्या है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, द्विघात समीकरण से तुलना करने का नहीं है, तुम लिखते रहना हर एक सवाल में तुम्हें तो लिखना है, ठीक है ना। तुलना करूंगा तो a क्या हो जाएगा k प्लस 4, b क्या हो जाएगा k प्लस 1 और c 1, ठीक है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, d को आपके विविध में एक सवाल आएगा, विविक्ति कर ज्ञात कीजिए। d को डिस्क्रीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट, हिंदी में इसको प्योर हिंदी में इसको विविक्ति कर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो डिस्टर्ब मत होना कि विविक्ति कर पूछे ना तो क्या निकालना है, d निकालना है, ध्यान रखो। b क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर 4, a क्या है k प्लस 4, c क्या है बराबर k प्लस 1 का स्क्वायर है a प्लस b के होल स्क्वायर छोड़ना है, a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का 4 का k से होगा तो 4 का 4 से होगा तो यहाँ तक कंप्लीट। k का स्क्वायर k स्क्वायर 2k इंटू 1 2k ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4k और माइनस 4 बराबर k स्क्वायर रहेगा, 2k माइनस 4 से क्या होगा प्लस माइनस, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2k बड़ी संख्या माइनस की, और 1 में से 4 गया तो क्या आएगा। अब वो इस दो पद नहीं है जो उधर भेज के सीधा काट दोगे, अब त्रिपद है, वो गुणनखंड करते हैं ना फैक्टराइज, वैसे करना है। गुणा करने पर तो 1 इंटू 3 आना चाहिए, 1 इंटू माइनस 3 माइनस का, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2, 1 इंटू 3 1 किसका होगा 3 किसका होगा 3 माइनस का, और 1 टुकड़े हमेशा यहाँ रखने हैं बीच में। मैंने आपसे ऐसी संख्या पूछी है जिसका गुणा करने पर तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस के 3 आए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2, ऐसी संख्या होगी 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है ना। तो माइनस का 3 और प्लस का 1, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला 1 k, इधर रहा k माइनस 3, इधर कुछ नहीं निकला तो 1 k माइनस 3 का k माइनस 3, अब दोनों में क्या कॉमन है k माइनस 3, अंदर क्या रहेगा k और इधर प्लस 1 बराबर, एक बार तो k माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 उधर गया तो, और एक बार k प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उधर गया तो या तो तीसरा करें।
हटा दो। तीसरे का पहला देखना, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो के का ऐसा मान ज्ञात है जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हो। वास्तविक और भिन्न कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0 होता है, और काल्पनिक कब होता है? जब d लेस देन 0 होता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना। वास्तविक कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी d बड़ा होगा 0 से, और काल्पनिक होगा d छोटा होगा 0 से। उस समय a क्या हो जाएगा इससे? k, b क्या हो जाएगा? 2, और c क्या हो जाएगा? 1। अब d उसने कहा d ग्रेटर देन 0, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की जगह 2, 4 की जगह 4, a की जगह c की जगह ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर 4 इंटू के ग्रेटर देन 0। माइनस का 4 के उधर गया तो ये गुणे का 4 नीचे गया तो 4 से 4 कटा तो ये कंडीशन होगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरफ चोच बंद है ना पे की तरफ, दोनों राइट है। आपके पीछे आंसर में ये लिख रखा है, तो इधर देखना, इस तरफ चोच बंद है, इस तरफ भी तो बंद ही है, उल्टा सीधा है। कान इधर से पकड़ो, इधर से, दोनों सेम, ठीक है ना। एक और बता दो इनमें से, कौन सा बता दो? सेकंड और थर्ड में से बोलो। थर्ड बता दो। यदि मैं घर के लिए दे रहा हूं सवाल और नहीं हो रहे घर पे भी, तो वापस आके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यदि कोई हार्ड सवाल आ भी जाए बीच में और नहीं हो तो भी पूछ लेना। थर्ड बता रहा हूं, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर a क्या हो गया इससे? एक, कुछ नहीं है तो b क्या हो गया और c क्या हो गया? कंप्लीट यहां तक। फिर d ग्रेटर देन 0 होता है वास्तविक और भिन्न में प्रश्नानुसार। इसने प्रश्न में बोला है कि समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और भिन्न होता है उसमें d बड़ा होता है 0 से, काल्पनिक होता तो d क्या कर देता? छोटा कर देता 0 से। जिस तरफ चोंच बंद होती है वो छोटा होता है। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है। तो जिस तरफ चोंच खुली होती है वो तो बड़ा होता है, जिस तरफ बंद होती है वो छोटा होता है। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की जगह माइनस k 4, a की जगह 1, c की जगह 9 ग्रेटर देन माइनस k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे हो तो बताओ क्या आएगा इसका? माइनस के आएगा। ध्यान रखना, माइनस के नहीं,
a का क्यूब आएगा। माइनस माइनस तो प्लस, प्लस माइनस वापस, क्योंकि माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, ध्यान रख ये तो के स्क्वायर 9 चौक के स्क्वायर, माइनस का 36 उधर गया तो स्क्वायर लगा तो उधर प्लस माइनस। एक बार तो देखो k ग्रेटर देन 6 होगा और एक बार होगा k ग्रेटर देन -6, तो ठीक है ना। अब चौथा, बेटा तो ये इसको जल्दी लिखो। वीडियो देखा फिर कल प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट सेकंड चैप्टर का था क्या? नहीं था, हाँ डालना पड़ेगा, सर के मोबाइल से डालना पड़ेगा। वो तो मैंने लाइक किया ना, इसलिए मेरे प्ले लिस्ट में आ गया वो। हाँ बाकी वो प्ले लिस्ट में मैंने दूसरे मोबाइल से देखा था, वो जो मैंने वीडियो डाले ना वही है। बाकी अदर वाले पहले वो जो राजेंद्र जी सर के मोबाइल से डाले वो उनके मोबाइल नहीं, मैं आज डालने की कोशिश करूँगा उनको बाद में, ठीक है ना। इधर मोबाइल में डाउनलोड कर दूंगा और फिर डाल दूंगा, फायदा रहेगा उससे। क्या पहला और सेकंड चैप्टर में और क्लियरिटी ज़्यादा है, उनका मोबाइल था ना उसमें क्लियरिटी ज़्यादा थी और अच्छा है। पहला दूसरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, डाल दूंगा। पढ़ाया था पहले, जून में पढ़ाया होगा ना, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? मैं डाल रहा हूँ, मेरे वाले वीडियो देखना एक बार, नहीं आए तो वापस पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है देख बोर्ड पे तो पढ़ाना ही है। वापस पढ़ाऊंगा उस समय स्पीड बहुत तेज रखूंगा, इसलिए एक बार तो यहाँ पढ़ो आप जो पढ़ रहे हो। चौथा सवाल है x² + 5x + 16 बराबर 0। एक ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हो। मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा, ठीक है ना। तो a क्या हो गया इससे, b क्या हो गया और c क्या हो गया? उसने कहा समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हो, वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। d बराबर क्या होगा? d लेस देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन नहीं होगा, क्या होगा? लेस देन होगा, काल्पनिक है। मूल क्या है? अब देखो b² - 4ac लेस देन b की जगह 5k², 4 a की जगह c की जगह लेस देन 5k² यानी 25k², ठीक है। और 16 16 2 32 16 चौक लेस देन माइनस का 64 उधर गया तो ये गुणेगा 25 नीचे जाएगा तो भाग में स्क्वायर हटा तो उधर प्लस माइनस 64 का रूट 8, 25 का रूट प्लस माइनस 8 बटा 5। बताओ
प्रश्नावली का सबसे हार्ड सवाल ये आ गया। सबसे हार्ड सवाल नहीं, और ये तो आसान सवाल। तालिया पहला, दूसरा और 18 सर्किल मोबाइल के बाद। 18 तो एक दिन का काम है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक प्रश्नावली तो है छोटी। बेटा तू हाँ लास्ट सवाल देख रहे हैं। क्या है सवाल? b माइनस एक्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण ये दे रखा है तो मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। क्या सिद्ध करना है? ये ध्यान रखना, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला सवाल है, आंसर आपको सामने दे रखा है, ये लेके आना है। और उसको उसने बोल रखा है समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर। ए क्या हो जाएगा इससे? कंप्लीट। और बी और डी, सॉरी डी क्या, सी। ठीक है। अब उसने प्रश्नानुसार बोला है समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। बराबर कब होता है? जब d बराबर क्या होता है? 0। अब d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b की जगह ये वैल्यू रखो c माइनस a का होल स्क्वायर। b की जगह c माइनस a रखूंगा, 4 की जगह 4, a की जगह और c की जगह बराबर। अब इधर देखना, c माइनस a का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा? c स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर से 2ac प्लस a का, ये a माइनस b के होल स्क्वायर सबको खोलना आता है ना? 4, इसका गुणा करो b इंटू a, b a या a b, b का b से तो माइनस b स्क्वायर, b का नंबर हो गया। अब किसका है? c का। माइनस c का a से तो माइनस ac, और माइनस c का b से तो माइनस माइनस प्लस के bc। cb लिखो या bc लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना? अब देखना, ये इसको भी खोल दो, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। अब 4 का गुणा a b से होगा तो माइनस 4 का b से होगा तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 4 का ac से होगा तो माइनस माइनस प्लस 4ac, और माइनस 4 का bc से होगा तो माइनस 4 बराबर। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, कंप्लीट है। अब मुझे आंसर में क्या लाना है? 2b बराबर a प्लस सी लाना है। तो इधर देखो, 2b बराबर a प्लस सी कैसे आएगा? पहले सोल्व कौन कौन सा हो रहा है देख लेते हैं। माइनस 2ac और प्लस 4ac, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पहले जो नहीं हो रहा है उसको उनको तो लिख लो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर
-4bc। ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व करो। +4ac -2ac कितना रहेगा? +4 -2 प्लस का क्या हुआ? अरे 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। और वो भी प्लस का, बड़ी संख्या किसकी है? अब देखो, अब क्या करना है? 2b बराबर a + c सिद्ध करना है इसको, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसको? a + c किससे होगा? ये इन तीनों को 1 2 3 से क्या होगा? कोई बता सकता है? किसका सूत्र बन रहा है? a² + 2ac + c², a + c का होल स्क्वायर बन रहा है, ना। अब बचा क्या? 4ab - 4bc + 4b² बराबर। समझ में आया यहां तक? किसके लिए आया? नहीं आया तो पूछ लेना। 1 2 3 से मैंने ये सूत्र बना दिया, a + c का होल स्क्वायर। बाकी बचा क्या? -4ab -4bc और 4b²। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 4b। तो अंदर क्या रहेगा? a + c रहेगा। इधर तो a बचेगा, इधर क्या बचेगा? क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है बाहर, तो दोनों अंदर क्या किसके हो जाएंगे? और इसको 4b² को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? 2b² को तुम लिखते हो ना 4b², तो मैं 4b² को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर। अब देखो ये सूत्र बन गया किसका? समझ में आ रहा है? सूत्र बना है इसका a - b का होल स्क्वायर। कैसे? a² हो गया और b², ये हो गया b² और 2ab 2a, a क्या है? a + c और b क्या है? 2b, 2 दूनी 4b, a + c हो गया 2ab। a² - 2ab + b², किसका होता है? a - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से उधर हटा तो क्या हो जाएगा? उधर रूट लग जाएगा। रूट 0 का क्या होता है? 0। वो तो कंप्लीट हो गया। और माइनस का 2b उधर गया तो 2b बराबर a + c। फटाफट होता है, 5 मिनट में उतर जाएगा। आज के लिए बहुत है, इसको वापस देख लेना घर पे एक बार बिना देखे। Sure.